एक ज़ईफ़ अलअमर शख़्स जिसके 5 बेटे थे। जब वो बूढ़ा हो गया तो इसने अपनी सारी दौलत बेटों में तक़सीम कर दी। इसने सोचा अब मुझे रुपये पैसे की क्या ज़रूरत है, बकिया अय्याम अपने बेटों के यहाँ गुज़ार लूँगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और इसके पास रहने लगा। इब्तदाई अय्याम में बड़े बेटे ने इसकी बहुत खिदमत की और आवभगत की और कहा आपका ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ है। मगर थोड़े दिनों बाद वो अपने बाप से बेज़ार हो गया। अब वो इसका अदब भी न करता था, बल्कि कभी-कभी अपने वालिद को डाँट लेता था। बूढ़े को ना वक़्त पर खाना मिलता और न कपड़ा। आखिर बूढ़ा अभी अपने बड़े बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी इब्तदाई अय्याम अच्छे गुज़रे। फिर मंझला बेटा भी बड़े बेटे की तरह बेज़ार हो गया। इसकी बीवी तो अपने ससुर के साथ बदज़ुबानी भी करती और कहती कि हम पहले ही मुश्किल से गुज़र-बसर कर रहे थे और अब तुमने भी आकर और भी परेशान कर दिया। बेचारा बूढ़ा जल्दी वहाँ से भी उतर गया। फिर मंझले बेटे के पास गया, मगर इसके सलूक से भी परेशान होकर सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुँचा। वहाँ भी तंग होकर निकला, बेचारे को कहीं चैन न मिला। सारे बेटे अपने वालिद को अपने साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता था मेरे इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रख सकता हूँ। कोई कहता मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता मैं खुद बहुत गरीब हूँ। वालिद पाँचों बेटों की खुशामद करता तो इसने रो रो कर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे मेरे बुढ़ापे और कमज़ोरी पे तरस खाओ। मगर कोई परवाह न करता। एक मर्तबा पाँचों बेटे इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि वालिद को अगर किसी स्कूल भेज दिया जाए, वो रोज़ाना सुबह को जाए और शाम को वापस आए। थोड़ी रोटी उसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आजिज़ी के साथ बेटों से कहने लगा, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा? मुझे कहीं रहने को थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं पढ़ा रहूँगा। मगर ज़ालिम बेटों ने वालिद की एक न सुनी और गाँव से दूर एक स्कूल में ज़बरदस्ती भेज दिया। वालिद रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ़ उम्र मगर अमीर आदमी का घोड़ा वहाँ से गुज़रा, तो घोड़े से उतर कर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहा हूँ, ज़ईफ़ उल-उम्र और मज़लूम वालिद ने जवाब दिया। अमीर आदमी ने हैरत से कहा, बड़े मियाँ इस उम्र में स्कूल जाओगे? ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन हैं। मज़लूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो अमीर आदमी ने कहा, बड़े मियाँ स्कूल जाने का ख़्याल तो बेकार है, मगर तुम गम ना खाओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये कहकर उसने अपनी जेब में से एक थैली निकाली और इसमें कोई चीज़ भर दी। फिर थैली को एक लकड़ी के संदूक में रखकर संदूक को अच्छी तरह बंद कर दिया। संदूक ज़ईफ़ अल-अमर वालिद को देते हुए इसके कान में कुछ कहा। ज़ईफ़ अल-अमर वालिद संदूक लेकर खुशी-खुशी गाँव में वापस पहुँचा। बेटों ने जो देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला आ रहा था, तो समझ गए कि इसमें ज़रूर कुछ दौलत है। इन्होंने अपने वालिद से ये न पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातर तवाज़ा में लग गए। हर एक उसे अपने घर चलने को कहता। फिर इन्होंने वालिद को खूब खाना खिलाया। खाने-पीने के बाद बूढ़े ने कहा, मेरे बच्चों, अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी। मुझे इसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जो इधर से गुजरा तो याद आया, ज़मीन खोदी तो संदूक जो का त्यों था। अब ये मेरी ज़िंदगी तक यूँ ही बंद रहेगा। मेरे मरने के बाद उसे खोलना और तुम में से जो भी मेरी ज़्यादा खिदमत करेगा और बुढ़ापे में आराम देगा, इस दौलत का ज़्यादा हिस्सा उसी को मिलेगा। ये सुनकर पांचों बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूंगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास भी जाता, इसकी खूब आवभगत होती, सब इसके खाने, कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इस तरह बूढ़े की ज़िंदगी मज़े में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से ज़िंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। पांचों बेटों ने मिलकर बड़ी शान से इसको दफन किया, शानदार फातिहा कराई, गरीबों को खैरात दी
پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے، مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بھائیوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ ہر ایک کہتا میں نے اپنے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ چاروں میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا گیا تو اس سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ اس میں چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ بڑے بے صبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسے اور اس نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لی اپنے بوڑھے باپ کی عقل، اسے اسکول بھیج رہے تھے نا تم سب، مگر اس نے اسکول کے بغیر کیسا مزیدار سبق سکھایا ہے۔